किया गया है। थंबनेल और टाइटल में यही नंबर लगाएं। मैं रिपीट करता हूं एक बार फिर, 9667722062। थंबनेल में और टाइटल में यही लगाएं कि अगर आप ईवीएम के विरोध में हैं तो इस पर मिस्ड कॉल मारें। ये सारे साथियों से निवेदन है। बहरहाल बहुत सारी बातें हो गई हैं, मैं 2 मिनट बोलूंगा, ज़्यादा नहीं बोलूंगा। देखिए, मशीन ठीक है नहीं ठीक है छोड़िए, अगर आदमी का दिमाग ही खराब हो जाए तो मशीन क्या कर लेगा। अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर वहां पर वही बेईमान हो जाए, अगर डिस्ट्रिक्ट का डीएम ही बेईमान हो जाए, इलेक्शन कमीशन ही बेईमान हो जाए, सरकार ही बेईमान हो जाए, तो मशीन क्या करेगा। सवाल यहाँ जो है ये है फंडामेंटल क्वेश्चन। साथियों, एक आज़ादी मिली थी 1947 में, लेकिन ये समझ लीजिए कि ईवीएम से आज़ादी का ये आंदोलन। और मैं आपके सामने, मेरे भाई हैं अभी लोकेंद्र जी आए हैं, आपको दिखाना चाहता हूँ। 30 नवंबर 2023 का एक सज्जन ने एक फेसबुक पोस्ट लिखा है और उसमें लिखा है कि खाचरौद नागदा विधानसभा कुल मत गिरे 1,78,364, अन्य प्रत्याशी 8,364, भाजपा 93,000, कांग्रेस 77,000। 93 और 77 का आंकड़ा इनके 30 तारीख को याद, 3 दिन पहले। और जब रिजल्ट आया तो 93,000 और 77,000 के पास ही है ना, आपके जो लिखे हैं वो। हाँ, दिलीप सिंह बोल रहे हैं। अच्छा, तो ये देख लीजिए, तो ये क्या कलाकारी है, ये सब हम लोग समझ रहे हैं। सीधी और सीधी बात है, ईवीएम से चुनाव दुनिया के सबसे बड़ी लोकशाही की डकैती है। अगर हम ये चाहते हैं, एक इंसान भी भारत का चाह रहा है, भारत का चाह रहा है कि हम कागज से हम अपना वोट दे, तो इलेक्शन कमीशन को ये बात ये माननी पड़ेगी। जितने भी आप पक्ष आप रखेंगे आप ईवीएम के समर्थन में, अभी राजेंद्र पाल गौतम जी ने कहा है कि कहीं से मशीन ही है ना, मशीन को तो कोई भी कंट्रोल कर सकता है, जहां से भी कंट्रोल कर सकता है। आपसे पहले नासा वाला यहाँ का तस्वीर जारी कर देता है भारत का। तो जितने आप पक्ष में समर्थन देंगे उस सब के खिलाफ हमारे पास आर्गुमेंट है। कह रहे हैं कि भाई बूथ मैनेज होता है बैलेट पेपर से, तो ईवीएम भी मैनेज होगा। कह रहे हैं कि बूथ लूट लेते थे, तो ईवीएम भी लूटा जा रहा है, अब सबके सामने दिख रहा है। अब तो वीडियो बन रहा है मोबाइल फोन, पहले तो मोबाइल फोन नहीं था, तो बूथ ये ईवीएम मशीन भी लूटा जा रहा है। तो ये तमाम जिस तरह का आर्गुमेंट है कि भाई टाइम बचेगा, कहाँ टाइम बच रहा है, पहले से ज्यादा टाइम लग रहा है। आप 7 चरण में चुनाव करवाते हो, एक मान लिया कि 1 नवंबर में हुआ, फाइनल रिजल्ट आके फरवरी में आ रहा, तो 3 महीना में तो कुछ भी हो सकता है, पूरी लीला ही बन जाएगी उसकी। ये बात है। दूसरी बात है कि जब 30-40 साल में पूरा देश, समाज, टेक्नोलॉजी सब कुछ बदला, तो आप वहाँ बूथ पे आप सीसीटीवी कैमरे लगा सकते हो, सीसीटीवी कैमरे लगा सकते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। आप इतना सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है हमारे फोर्सेस के पास। अगर आपको लगता है कि ये सेंसिटिव बूथ है, यहाँ पे गड़बड़ी हो सकती है, तो आप डिप्लॉय करो वहाँ फोर्सेज। आप शूटर साइड का भी ऑर्डर दो कि जो बूथ लूटेगा उसको देखते गोली मारो। ये करने से आपको कौन रोक रहा है? क्यों? एक खास तरह के लोग ही, एक खास तरह की पार्टी ही, भाजपा एनडीए, यही लोग पहले ईवीएम का विरोध कर रहे थे, यही लोग कर रहे थे ना। नरसिम्हा और अडवाणी जी ने केस भी डाला और इन्होंने किताब भी लिखा, सुब्रमण्यम स्वामी ने केस डाला था, किताब भी लिखा। ये लोग विरोध कर रहे थे, आज ईवीएम के पक्ष में क्यों? मैं मध्य प्रदेश चुनाव में था, मैं गया था 4 दिन के, और आप बैलेट पेपर वाला आप देख लीजिए, 199 सीट पे ओपोजिशन लीड कर रहा था। तो इसमें ईवीएम में कौन सी जादू है भाई? ईवीएम खुलते ही आपको पता लगा कि जो रिजल्ट पब्लिक कुछ और सोच रही है, रिजल्ट सीधे बदल जा रहा है। तो सीधे और सीधे साथियों, ये ईवीएम नहीं है। ये समझ लीजिए कि अगर जाके बाहर में कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और यहाँ डेमोक्रेसी जो है हाईजैक कर लिया गया है, सरकार ने, चुनाव आयोग ने हाईजैक कर लिया है। हम तो कोर्ट से भी आग्रह करेंगे इस संयुक्त मोर्चा की ओर से कि जो 19 लाख गायब ईवीएम का मसला है, वो मसला इसमें अविलंब इमीडिएट बहस हो। जब एक गोदिक पत्रकार के लिए जब 12 बजे रात में सुप्रीम कोर्ट खुल सकता है, तो इतने बड़ा सेंसिटिव मैटर पे, इतने बड़े मैटर पे ये कोर्ट में पेंडिंग क्यों है? इलेक्शन पिटीशन पिछले बार का पड़ा हुआ है, कई हमारे साथी डाल चुके हैं कोर्ट में, लेकिन उस पर सुनवाई क्यों नहीं हो रही? तो मैं ये कह रहा हूँ, प्राचार्य साहब को समर्थन करते कि हम सुप्रीम कोर्ट संविधान के हिसाब से अपना पक्ष रखे, इस पे पक्ष रखे। अभी हमारे सीजीआई जाते हैं तो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, पूरी दुनिया भर में करते हैं। जब यहाँ की जनता, आवाम कह रही है कि हमारा डेमोक्रेसी हाईजैक कर लिया गया है, मशीन में गड़बड़ है, तो सुप्रीम कोर्ट को भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए और अविलंब
इस पर डे टू डे बेसिस पे हियरिंग होगी। दूसरी बात, मैं जितने ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी सुनेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, मैं आपसे भी आह्वान कर रहा हूं कि आप अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट कीजिए और बोलिए कि जाकर इसमें मिस्ड कॉल मारे। सारे लीडर्स को, जितने जो ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, सारे लीडर्स इसको डालें। और दूसरी बात है कि ये एक तरह से सिटीजन्स मूवमेंट, हम लोग किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, लेकिन तब भी ये आग्रह करें कि जो अपोजिशन पार्टी जो ईवीएम के विरोध में है वो इसके खिलाफ, वो भी तो सिटीजन है, वही वोटर है इस देश के, चाहे कितने भी बड़े नेता वोटर तो है ही, वो भी इसके खिलाफ आगाज करें। क्योंकि हम लोग को याद है 5 साल पहले जब राजेंद्र पाल गौतम साहब के हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी तरह से डेमो किया था, याद है आपको? बिल्कुल। और वो खुद राहुल गांधी ने अपने वॉल पर शेयर किया और 20 करोड़ लोगों ने देखा था। तो अब खाली शेयर करने से काम नहीं चलेगा, अपोजिशन पार्टीज भी इसको पॉलिटिकल एजेंडा बनाए कि अपोज ईवीएम सेव डेमोक्रेसी, अपोज ईवीएम सेव। जनता की आवाज है, जनता ये चाह रही है, आपको वोट जनता से ही लेना है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज भी इसको पूरा एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाए, अपने घोषणा पत्र में भी लाए। और ये भी हो कि एकदम बैलेट पेपर से चुनाव होगा और नहीं तो ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। नहीं तो इसके बाद मैं ये कह रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन लड़ना है, हमें आपको नहीं लड़ना, शायद आपको लड़ना पड़ सकता है। पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन लड़ना है। 24 में अगर ईवीएम की सरकार आ गई तो पता नहीं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म होगा कि कौन सा फॉर्म गवर्नमेंट का होगा, नया संविधान सभा बन जाएगा, संविधान सभा बनेगा और सारा इलेक्शन सब खत्म हो जाएगा, तो आप फिर चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए ये अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज को ये चेतावनी भी है कि अपने फ्यूचर के लिए, अपने पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए भी ये एक तरह का अखिल भारतीय मूवमेंट है। आज आपके सामने भानु प्रताप जी ने जिन राज्यों, 13 राज्यों का नाम दिया ना, धीरे धीरे ये संख्या बढ़ेगी। ये अखिल भारतीय स्वरूप ऑलरेडी ये ले चुका है। इसलिए हम लोग जो ताकत लगा रहे हैं अपने मिनिमम रिसोर्सेज के हिसाब से, उस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज भी इसमें अपनी ताकत लगाए। और पूरा लोहिया के बाद से फिर मैं खत्म करता हूँ कि चुनाव आयोग नहीं मानती है तो पॉलिटिकल हम लोग हैं ही, हम लोग फ्रंट पे लीड करेंगे। आइए दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन हो, चुनाव आयोग पे प्रदर्शन हो, लाखों लोग इकट्ठा हो, और ये संविधान के हिसाब से, संविधान जो राइट देता है हमें एकदम संविधान के हिसाब से हम लोग निर्वाचन आयोग का भी घेराव करेंगे। इसमें पूरी देश की जनता से अपील है कि डू और डाई, ये नारा 1942 में गांधी ने लगाया था, ये करो या मरो, उसी तरह से डू और डाई है। नहीं तो पता लगा ये कैसे हो, कहां से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अब की बार 400 पार, कहां से, कौन सा ऐसा आपने काम किया? किसान सड़क पे है, छात्र शिक्षक सड़क पे है, मजदूर सड़क पे है, पहलवान सड़क पे है, तमाम लोग सड़क पे है। ये कॉन्फिडेंस कहां से? फौजी भी सड़क पे है, ड्राइवर सड़क पे है, सब लोग सड़क पे है। इनका जादू, उसमें कौन सा लीला है, जादुई है मशीन की, उनमें से आपको 400 पार हो जाएगा। इसलिए हम लोग जान रहे हैं ये पूरा गड़बड़ होना है ईवीएम से। ईवीएम का अपोज करो, संविधान बचाओ और देश बचाओ। शुक्रिया। दो चीजें और अभी आपके सामने हम लोग रखेंगे। जो हमारे साथी हैं प्रोफेसर सूरज मंडल जी, वो अपनी बात रखेंगे 2 मिनट, और 2 मिनट मणिपुर और असम में किस तरह का कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू कर दिया है, हमारे साथी हिजम राजेंद्र सिन्हा साहब वो आपके बीच में रखेंगे। और उसके बाद केवल एक बात मुझे आपको रहनी है, जो हमने ज्ञापन की बात करी है, उस ज्ञापन में मुख्य रूप से हमने क्या कहा है वो आपको बहुत जरूरी है बताना, ताकि लोग इस बात को जाने कि जो ज्ञापन देने जा रहे हैं उसमें क्या क्या है। तो मैं पहले आदरणीय सूरज मंडल साहब से चाहूंगा कि वो अपनी बात यहाँ पर रखें। जय भीम, जय मंडल। जो ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के तरफ से ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, ये बिहार जैसे राज्य में शुरू हो चुका है। ईवीएम हटाओ रथ यात्रा 11 जिलों में बिहार में जा चुकी है, और तमाम जगहों में जो अभी आदरणीय भानु प्रताप सिंह जी ने जो रखा है सामने, उसके अनुसार हमारा जो संघर्ष है बिहार में तो शुरू हो चुका है। और हमारे साथी उमाशंकर साहनी साहब हैं, ये लोग लीड कर रहे हैं। 2 हैशटैग मैं निवेदन करूंगा, सोशल मीडिया पे जरूर यूज करें, ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा, और दूसरा बैन ईवीएम सेव इंडिया। ये जरूर अपने हर पोस्ट पे जितने हमारे युवा साथी हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, और जब भी ये कॉल हो उस कॉल के हिसाब से अपना
जो है योगदान दें। मैं एक बात कह के बात समाप्त करूंगा। अभी डॉक्टर रतन लाल ने सही कहा, जो सबसे बड़ा इस देश में आंदोलन हुआ CAA NRC का, सबसे बड़ा किसानों का आंदोलन हुआ, उसके बाद जो 2018 में 2 अप्रैल को हमारे दलित साथियों के संघर्ष था, जो रोस्टर को लेकर संघर्ष हुआ, इन संघर्ष के बाद भाजपा सरकार को कैसे लगातार उनकी वोटें बढ़ रही है। अगर एक भी वोटर को शंका है कि उनका वोट सही नहीं पड़ रहा है, तो मैं चुनाव आयोग को चुनौती देता हूं कि वो साबित करे कि ये ईवीएम सही है, और ये साबित करके दिखाए कि जो जिसको वोट दे रहा है वहीं पड़ रहा है। ये सवाल मैं उल्टा इसलिए कर रहा हूं कि चुनाव आयोग चुनौती देती है कि ईवीएम को गलत साबित करो। मैं चुनाव आयोग से पूछता हूं कि वो ईवीएम को सही साबित करके दिखाए, और इसलिए ईवीएम हटाओ हमारा जो संघर्ष है वो जारी रहेगा। इसी बात के साथ अपनी बात समाप्त। आदरणीय हेजम राजेंद्र सिंघा साहब वो आपके सामने उस चीज को भी रखेंगे। तो बिहार का आदरणीय प्रोफेसर सूरज मंडल साहब ने आपको बताया, और असम और मणिपुर में क्या चल रहा है वो हेजम राजेंद्र सिंघा साहब बताएंगे। देखिए साथियों, अभी शुक्रिया भानु जी और मेमनूर प्रसाद जी ने जो अभी जो आप सबको संबोधित कर दिया। मणिपुर में हमने जगह जगह पर हमने पोस्टर चिपका दिए हैं, एक्टिवेट कर दिए हैं जो हमारे जो कार्यकर्ता है। असम में जगह जगह पर जो है हमने कार्यकर्ता को एक्टिवेट कर दिया। हमने ऐसे नहीं है कि हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी को जो अपोजिशन लीडर को हमने प्रपोज नहीं किया, हमने सबको इनवाइट किया है। लेकिन उनको डर है कि ED CBI की डर है, तो हमें कोई ED CBI की डर नहीं है। उसकी वजह से जो है, जैसे राहुल गांधी 14 तारीख को मणिपुर इम्फाल से अपनी यात्रा शुरू करेंगे, तो राहुल गांधी के सामने ये जो पोस्टर लेकर के लोग खड़े हो जाएंगे। जैसे आसाम में घुसेंगे तो आसाम में भी यही जो हमारा कार्यकर्ता EVM हटाओ संयुक्त मोर्चा के कार्यकर्ता आसाम में रहेंगे। उसके बाद अब वो बंगाल में घुसेंगे तो बंगाल में भी सेम उसी तरीके का हमारा कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि अपोजिशन लीडर को भी जानना जरूरी है भाई EVM हटाओ की जो है सिर्फ सरकार के ऊपर नहीं, उनके ऊपर भी दबाव है। ये बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू। क्योंकि हम OBC आंदोलन वहाँ पे चला रहे थे, तो मैं बहुत सारे बीजेपी के अभी मंत्री बने हैं, उनकी वो हमें फोन करके कहते हैं यार आपके OBC मूवमेंट से हमको बड़ा नुकसान हो रहा है, हमें तो लग रहा है हम इस बार चुनाव हार जाएंगे। या वो इस बार चुनाव कोई 40,000 से, कोई 30,000 से, कोई 35,000 से, कैसे? कहीं ना कहीं तो नहीं, मैं कहता हूँ 100% EVM की सेटिंग इन्होंने की है। और मध्य प्रदेश में आपने कई बार न्यूज में देखा भी होगा, कहीं शमशानों में EVM पकड़ी जा रही है, कहीं गाड़ियों में जो पोलिंग स्टेशन है उसके बाहर खड़ी EVM पकड़ी जा रही हैं। तो ये हमारा कहना है कि अब हमें तब जाके ही रुकेंगे जब इस देश से EVM को बैन कराएंगे और बैलेट पेपर से इलेक्शन कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।